Hello guys, welcome back to my channel. I'm your friend Mr. Tadu Taro. Today we will discuss a topic about managing relationship. आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे. टॉपिक होंगे मैनेजिंग रिलेशनशिप के बारे में. मैनेजिंग रिलेशनशिप मतलब रिश्तों को आप कैसे निभाया जाए. मैनेजिंग रिलेशनशिप इज एन आर्ट. रिलेशनशिप को कैसे निभाया जाए उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. आज के दौर में एक रिलेशनशिप को निभाना बहुत एक कठिन हो चुका है इंसानों के लिए. बहुत सारा ब्रेकअप हो रहा है, बहुत सारा फैमिली बॉन्डिंग टूट रहा है. रिलेशनशिप को मैनेज करना एक लाइफ स्ट्रगल हो चुका है. कुछ लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप सुसाइड कर लेते हैं, के ब्रेकअप हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं. इसी कारण आज हम लोग कुछ एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैनेजिंग रिलेशनशिप. मैनेजिंग रिलेशनशिप इज एन आर्ट. इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप रिश्तों को निभाना, प्रबंधित रखना, करना एक कला है. एक इंसान होने के नाते, एक आदमी होने के नाते हर किसी का अलग अलग बर्ताव होता है. हर किसी का अलग अलग बिहेवियर होते हैं. हर किसी का अलग अलग तरीका होता है. हर किसी का अलग अलग व्यवहार होता है. तो उसे हम समझना चाहिए कि कौन इंसान किस तरह का है. तो उसी से हमारा रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, मतलब निभाया जाता है. तो उस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा बात करेंगे. आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे और आप भी कुछ जानते हैं तो मुझे शेयर कीजिए. एक रिलेशनशिप या रिश्ते के टूटने का कारण होता है हम उन्हें जज करते हैं. ये हमेशा घमंडी है, ये हमेशा मूर्ख है, ये हमेशा स्वार्थी है, आलसी है. कोई भी व्यक्ति हमेशा घमंडी, मूर्ख या आलसी नहीं रहता. कुछ कुछ समय के साथ बदल जाता है. पहले हम अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंसानों को. वो किस किस प्रकार के इंसान होते हैं. तो उनमें से एक आता है इगोइस्टिक, और एक होते हैं फ्रेंडली, और एक होते हैं टिमिड, नॉलेजेबल और बिजनेस पर्सन. सो इनमें से सबसे पहले इगोइस्टिक पर्सन, जो कि अहंकारी इंसान, उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. इगोइस्टिक पर्सन अहंकारी, इस तरह के इंसान के साथ एक रिलेशन बनाए रखना एक बहुत ही कठिन ये काम होता है. हार्ड टास्क होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं. उसको भीतर से हमें जानना बहुत ज़रूरी है. वी शुड नो इनिशियली अबाउट देम, देन आफ्टर वी कैन प्रोसेस आवर रिलेशनशिप विद सच पर्सन. अहंकार इंसान अगर आपको पसंद कर जाते हैं तो वो आपसे बहुत एक अच्छा दोस्त बन सकता है. वो आपसे बहुत ही पॉजिटिवली खुल के बात कर सकते हैं. दे विल बी लव टू बी फ्रेंड्स विद यू एंड दे विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, फ्रीली डिस्कस विद यू. ही कैन बी ए सेल्फ प्रोक्लेम्ड पर्सन. वो एक खुद पे ही एक खुद को ऐसे इमेजिनेशन बना के रखते हैं कि वो एक बहुत काबिल इंसान है और वो बहुत बड़ा इंसान है और बहुत ही जानकारी इंसान है और सब चीज़ जानते हैं. वो एक इस तरह का इमेजिनेशन खुद पे बनाए रखते हैं. तो इस तरह की चीज़ को हमें अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. ये होता है इगोइस्टिक पर्सन, हिंदी में बोला जाए तो अहंकारी इंसान. वैसे व्यक्ति हमेशा सपनों के दुनिया में रहता है और सोचता है कि वो एक राजा है. ऐसे व्यक्ति के साथ उनके साथ एक बिहेवियर देख के केयरफुली करना चाहिए. वे जल्दी नाराज़ होते हैं. अगर आपसे वो खुल के नहीं बैठ सकते हैं तो आपसे वो एडवाइस भी लेना नहीं चाहेंगे. और वैसे इंसान को हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और उसको एडवाइस देने से, जानकारी शेयर करने से. इस तरह के इगोइस्ट पर्सन से रिलेशन अच्छा रखने के लिए उन्हें एक रेस्पेक्ट देना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए, उनके बारे में अच्छे अच्छे बोलना चाहिए, उन्हें एक राजा जैसे ट्रीट करना चाहिए. उन्हें कुछ इस तरह से कहिए, आप बहुत जानते हैं, आपके पास आगे के लिए आपने सब कुछ सेटल करके रखा है, आप सक्सेसफुल होंगे, आप जानते हैं, आप आगे के लिए तैयार हैं, कर सकते हैं. कुछ इस तरह से कहिए. ऐसे सुनने के लिए उन्हें अच्छा लगता है. आपका वो कमेंट पास किया वाला सेंसिटिव इनफ होना चाहिए कि उसको अच्छा लगने के लिए, ना कि ऐसे मतलब नकली नहीं होना चाहिए जैसे आउट ऑफ टॉपिक. आप उनके बारे में तारीफ़ करना चाहिए, उनके सेटअप के बारे में कुछ वो कुछ कर रहे हैं तो उनके सेटअप के बारे में अच्छा बोलिए.
उसके बारे में अच्छा बोलेंगे तो वो मतलब एडमायर करते हैं, अच्छा पाते हैं इस तरह के कमेंट उसको किया जाए। तो इस तरह का इंसान को हम एडवाइस देने की कोशिश ना करें तो बेहतर रहेगा। वे एडवाइस लेना पसंद नहीं करते हैं, और अगर आप एडवाइस दे भी रहा है तो कुछ इस तरह का एडवाइस दीजिए, ये करने से अच्छा रहेगा, हम दोनों अगर हम ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसमें से कौन सा करने से या लेने से अच्छा रहेगा, कुछ इस तरह का एडवाइस दिया करें। या इस तरह का कुछ मैनेजमेंट आप उनसे रखेंगे तो आपका रिलेशनशिप उनसे अच्छा रहेगा। आप एक इगोइस्टिक इंसान को सिर्फ अगर आप रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं तो आपका या आपका पार्टनर, आपका दोस्त, आपका फैमिली में कोई इगोइस्टिक काइंड का आदमी है, इंसान है, तो उसे आप एक क्रेडिट दीजिए कि वो नॉलेजेबल है, जानकारी वाला इंसान है, वो सही है, कुछ इस तरह का उनसे एक आप फ्रेंडली बॉन्डिंग रखिए। वंस अगर वो आपसे मतलब फ्रेंडली बॉन्डिंग अच्छा रह जाएगा तो वो आपका बात मानेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके उनसे उनको ऐसे करके एडवाइस दीजिए, उस आइडिया को शेयर करके ऐसे करके अपना रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। वंस अगर इगोस्टिक पर्सन जो आपसे अगर दोस्ती हो जाते हो, वो एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है आपसे, पूरे दिल से आपसे दोस्ती निभाता निभाता है वो। सेकेंड, फ्रेंडली टाइप ऑफ पर्सन। फ्रेंडली टाइप का इंसान इंसान जो वे बहुत ही खुश किस्म का इंसान होते हैं, हमेशा खुशी रहते हैं और बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं और फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं, और हमेशा साथियों के साथ रहना, लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बेहतर अकेले रहने से अच्छा। उन्हें लगता है कि साथियों के साथ रहने से कुछ चीज़ अच्छा हो जाएगा, इसलिए वो अकेला रहने से ज़्यादा साथियों के साथ रहना प्रेफर करते हैं, और बहुत फ्रेंडली होते हैं और थोड़ा ओपन माइंडेड होते हैं वो। कोर्स कि कोई भी सोचेगा कि इतना खुला दिल वाला, इतना फ्रेंडली किस्म के इंसान के साथ में रिलेशन निभाना तकलीफ नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, केयरफुल रहे कि वो आदमी फ्रेंडली नेचर का है, इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशन निभाना आसान है उनके साथ में। हमें उनके साथ में ज़्यादा नॉलेजेबल ज्ञानी इंसान जैसे बनना नहीं चाहिए, ज़्यादा जानकारी है जिसे इसे इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। हम उसे इजी में लेना चाहिए। वी शुडंट टेक हिम सो इजी दैट बिकॉज ही इज़ फ्रेंडली। इस तरह से चीज़ों से वो अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक फ्रेंडली नेचर का है, तो हमें ऐसे लगता है कि हम उससे ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो एक कम जानकारी वाला इंसान है, तो हम ये सब चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो ये सब चीज़ से वो थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ उनसे नहीं करना चाहिए रिलेशन मेंटेन करने के लिए। नाउ द थर्ड टॉपिक, timid timid काइंड ऑफ पीपल। timid इस तरह के इंसान जो होते हैं वो जल्दी नर्वस होते हैं और जल्दी डर जाते हैं, बुरे हालातों से जल्दी डर जाते हैं वे, और वो सब चीज़ से वो दूर रहने की कोशिश करते हैं और जल्दी घबराते हैं और शर्म बहुत करते हैं, कॉन्फिडेंट कम होते हैं उन्हें। ये लोग ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, चीज़ों को लेके कम चिंता होते हैं, वो चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। timid किस्म के इंसानों को गलत बात करना और शर्मिंदा होने का डर बहुत रहता है, वो लोग ये सब चीज़ों से डरते हैं। दे फियर। timid किस्म के इंसानों को गलत कहना और शर्मिंदा होने का डर रहता है, तो कुछ चीज़ों में हिस्सा लेने का जगह में वो चुप रहना पसंद करते हैं। दे लव टू स्टे साइलेंट इन काइंड ऑफ सिचुएशन। इस तरह के इंसान लोग जो होते हैं वो अपने टैलेंट और स्किल्स को दिखाने के लिए शर्म होके बैठते हैं, एक दुविधा, एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं और अपने टैलेंट और कुछ एबिलिटीज़ को शो नहीं कर पाते हैं। इस तरह के इंसानों के साथ में एक अच्छा सही रिलेशनशिप निभाने के लिए आपको इंचार्ज लेना पड़ेगा, कॉन्फिडेंटली आपको लीड करना पड़ेगा। इस तरह के इंसानों के साथ में आपको पॉजिटिवली बात करना चाहिए, और कुछ सवाल कर भी रहे तो सवाल भी एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन होना पड़ेगा। आपके सवाल कितने अच्छे हैं वो मैटर करते हैं, ना कि आपके सवाल से क्या फ़ायदा है वो मैटर नहीं करते हैं, ताकि वो धीरे धीरे आपके साथ घुल मिल सके और खुल सके, आपसे कुछ कह सके, बता सके। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सवाल ज़्यादा ना पूछे उनसे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आपको उन्हें थोड़ा जगह देना चाहिए। यू गिव सम स्पेस टू हिम और हर, मीन्स यू डोंट हैव टू सफोकेट देम। उन्हें स्पेस दीजिए, तब वो आपसे खुल के बात कर सकेगा। ऐसे लोग एक रियल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं, उन्हें एक
रीएश्योरेंस चाहिए होते हैं। रीएश्योरेंस बोला जाए तो उन्हें एडवाइस चाहिए होते हैं जो रियल लाइफ से जुड़े हुए हो, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ उदाहरणों से वो आगे बढ़ पाते हैं। ये है थिमिड किस्म के इंसान। अब आते हैं हमारे नॉलेजेबल टाइप ऑफ पीपल। नॉलेजेबल किस्म के इंसान कम बोलना पसंद करते हैं। नॉलेजेबल किस्म के इंसान, उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है, एक स्पष्ट समझ होती है कि वो क्या करना चाहते हैं और वो कैसे करने जा रहे हैं। इस किस्म के इंसान बहुत कम कहते हैं और अपनी बातों पे बहुत भरोसा रहता है और उन्हें पता होता है क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखने के लिए आपको उनसे अननेसेसरी बातें नहीं करना चाहिए जो है मीनिंगलेस होते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए इनके साथ, अगर रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं तो। बेकार की बातें उन्हें डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। कुछ कुछ बेकार बातों को इनसे डिस्कस बातें ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। इस तरह के इंसान के लिए आपको उनके टैलेंट, उनके नॉलेज के लिए उन्हें एडमायरेशन करना चाहिए, उन्हें तारीफ देना चाहिए, ना कि उनसे आर्गू करना चाहिए, ना कि उनसे चैलेंज करना चाहिए, ना उनसे कम्पिटिटिव होना चाहिए। उनकी टैलेंट और उनकी जानकारी का आपको कदर करना चाहिए, साथ निभाना चाहिए। नॉलेजेबल टाइप के इंसान लोग कम बोलते हैं और सीधे होते हैं उन्हें। फाइनली, बिजनेसमैन काइंड ऑफ पर्सन। इन लोगों के पास फालतू समय के लिए वक्त नहीं होते हैं। दिस पीपल डोंट लाइक टू गॉसिप, दे डोंट हैव टाइम टू गॉसिप्स। इस तरह के इंसान, इस तरह का व्यक्ति बहुत ही बिजी बिजी होते हैं। उनके पास वक्त कम होते हैं अननेसेसरी चीज़ों के लिए। इस किस्म के इंसान बहुत बिजी रहते हैं और अक्सर उनके जवाब बहुत कम होते हैं। सपोज लाइक ओके, और सीधे सीधे सवाल जवाब करते हैं। इस प्रकार के साथ एक रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए आपको ईमानदारी और कुशलता की आवश्यकता होती है। ऑनेस्टी एंड इफिशिएंसी। आपको उन्हें गोल मोल जवाब नहीं देना चाहिए, सीधे सीधे जवाब देना है। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा इस तरह के इंसान के साथ में मैनेजमेंट करने के लिए और रहने के लिए। तो इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा से मेंटेन कर पाएगा विथ बिजनेस लाइक पर्सन के साथ। हर कोई, चाहे हमारे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कस्टमर हो, बॉस हो, सबऑर्डिनेट हो, कोई ना कोई इनमें से एक कैटेगरी में आता है। हमें जानना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में आता है, कौन सा मोड पे आता है, ताकि हम उनसे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ गिव अ लाइक। और आपके पार्टनर कौन से किस्म के, कौन से मोड के इंसान है आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।